रुकिए, एक पल के लिए ठहर जाइए और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या आपको सच में शांति मिली है? आप बरसों से आंखें बंद करके बैठ रहे हैं, मंत्र रट रहे हैं, मंदिरों की घंटियां बजा रहे हैं और खुद को समझा रहे हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में अंदर का शोर शांत हुआ? नहीं हुआ ना? हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिसे आप ध्यान समझ रहे हैं वो ध्यान है ही नहीं। वो तो सिर्फ मन का एक और खेल है। आप भाग रहे हैं शांति के पीछे, सुकून के पीछे, और ओशो कहते हैं यही भाग दौड़ सबसे बड़ी बाधा है। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपकी नींद उड़ा देगा। ये सच कड़वा हो सकता है, ये आपकी पुरानी मान्यताओं को तोड़ सकता है, लेकिन याद रखना, टूटने के बाद ही नया निर्माण होता है। आज हम उस ध्यान की बात करेंगे जो किया नहीं जाता, जो बस घटता है। हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि ध्यान का मतलब है एकाग्रता, किसी एक चीज पर फोकस करना, मन को जबरदस्ती एक बिंदु पर टिकाना। ओशो ने इस झूठ की धज्जियां उड़ा दी। ओशो कहते हैं एकाग्रता ध्यान नहीं है, एकाग्रता तो मन का तनाव है। जब आप किसी चीज पर जबरदस्ती ध्यान लगाते हैं तो आप थक जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है आधे घंटे ध्यान करने के बाद आप तरोताजा नहीं बल्कि थके हुए महसूस करते हैं? क्यों? क्योंकि आप अपने ही मन से लड़ रहे थे। आप विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। विचारों को रोकना ध्यान नहीं है। कल्पना कीजिए आप एक बहती हुई नदी को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? आप भीग जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन नदी नहीं रुकेगी। मन विचारों की नदी है, इसे रोकने की कोशिश करना ही अशांति है। समाज ने, गुरुओं ने आपको सिखाया मन को मारो, मन को कंट्रोल करो, लेकिन ओशो पूछते हैं कंट्रोल करने वाला कौन है? वो भी तो मन का ही एक हिस्सा है। एक चोर पुलिस बनकर दूसरे चोर को पकड़ रहा है। ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। आप जिसे ध्यान समझ रहे हैं वो केवल आत्मसम्मोहन है। आप खुद को सुला रहे हैं, जगा नहीं रहे। और ध्यान का अर्थ है परम जागरण। यहां आता है वो मोड़ जो आपको चौंका देगा। ओशो कहते हैं तुम ध्यान कर नहीं सकते। ध्यान कोई कृत्य नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। ये बात आपके अहंकार को चोट पहुंचा सकती है। हमें करने की आदत है। हम पैसा कमा सकते हैं, हम घर बना सकते हैं, हम प्रेम कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि हम ध्यान भी कर सकते हैं। लेकिन सत्य ये है, जब तक आप हैं तब तक ध्यान नहीं हो सकता। जब आप कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं, तो वहां एक मैं, अहंकार मौजूद है जो ये काम कर रहा है। जहां अहंकार है वहां परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं। ध्यान तब घटता है जब आप करना छोड़ देते हैं, जब आप बस बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, न शरीर से न मन से। ओशो का प्रसिद्ध सूत्र है, जब तुम कुछ नहीं करते, बस मौन रह जाते हो, उस कुछ न करने में जो शेष रह जाता है वही ध्यान है। ये डरावना लगता है ना, कुछ न करना। हमारा मन हमें डराता है। वो कहता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा, विचार मुझे खा जाएंगे। लेकिन यही तो परीक्षा है। ओशो हमें उस शून्य में कूदने के लिए बुला रहे हैं। तो फिर उपाय क्या है? अगर विचारों को रोकना नहीं है और एकाग्रता भी नहीं करनी है तो करें क्या? ओशो एक जादुई शब्द देते हैं, साक्षी। यही वो रहस्य है जिसे बुद्ध ने विपश्यना कहा, जिसे कबीर ने सुरती कहा और जिसे ओशो ने साक्षी भाव कहा। इस प्रक्रिया को गहराई से समझें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप एक सड़क के किनारे खड़े हैं, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। आप ना तो गाड़ियों के सामने कूदते हैं, ना ही उनके पीछे भागते हैं। आप बस खड़े होकर उन्हें देखते हैं। ठीक इसी तरह अपने मन के किनारे खड़े हो जाओ। विचार आ रहे हैं, आने दो। विचार जा रहे हैं, जाने दो। गुस्सा आ रहा है, देखो, ओह गुस्सा आ रहा है। काम वासना आ रही है, देखो, शरीर में काम वासना उठ रही है। निर्णय मत लो, ये मत कहो कि गुस्सा बुरा है या शांति अच्छी है। बस एक दर्पण बन जाओ। दर्पण के सामने सुंदर चेहरा आए या बदसूरत, दर्पण न तो खुश होता है ना ही दुखी, वो बस दिखाता है। ओशो कहते हैं विचार बादलों की तरह हैं और तुम आकाश हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश मैला नहीं होता। तुम बस देखो, उलझो मत। जब आप सिर्फ देखने लगते हैं तो एक चमत्कार होता है। धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के विचार कम होने लगते हैं। जैसे ही आप विचारों को देखते हैं वे अपनी ताकत खो देते हैं। विचारों को जिंदा रहने के लिए आपके सहयोग की जरूरत होती है। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो आप उनका भोजन बंद कर देते हैं। और फिर एक क्षण आता है, एक सन्नाटा, दो विचारों के बीच का खाली स्थान।
वही परमात्मा का द्वार है। दर्द, बेचैनी और मन का विद्रोह। मैं जानता हूं यह पढ़ना आसान है, लेकिन इसे जीना आग में चलने जैसा है। जब आप पहली बार ओशो के इस साक्षी ध्यान में उतरेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। शुरू में भूचाल आएगा, आपका मन विद्रोह करेगा। जो कचरा आपने बरसों से दबा रखा था, गुस्सा, रोना, वासना, ईर्ष्या, वो सब बाहर आएगा। ज्यादातर लोग यहीं से भाग जाते हैं। वे कहते हैं ध्यान करने से तो मेरी शांति भंग हो गई। ओशो कहते हैं ये शुभ है, ये घाव से मवाद का निकलना है। क्या आप किसी घाव को ऊपर से पट्टी बांधकर ठीक कर सकते हैं? नहीं, पहले गंदगी बाहर आनी चाहिए। ओशो ने इसीलिए सक्रिय ध्यान बनाया। पहले नाचो, चीखो, चिल्लाओ, रो, अपने अंदर के पागलपन को बाहर फेंको। जब तक आप अपने अंदर के दमित तूफान को बाहर नहीं निकालते, तब तक आप बुद्ध की तरह मौन नहीं बैठ सकते। आज का इंसान इतना बोझिल है कि अगर वो सीधा चुप बैठने की कोशिश करेगा तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए ओशो कहते हैं पहले रेचन करो, खाली हो जाओ। क्या आप में हिम्मत है अपने अंदर के राक्षस का सामना करने की? क्या आप में साहस है अपने आंसुओं को बहने देने का? सच्चा ध्यान कायरों के लिए नहीं है, ये योद्धाओं का मार्ग है, ये खुद को मिटाने का मार्ग है। जब कचरा निकल जाता है और जब आप साक्षी बनने की कला साध लेते हैं, तब क्या होता है? तब जीवन में पहली बार आप वर्तमान में आते हैं। अभी आप यहां नहीं हैं। अभी आप या तो अतीत की यादों में हैं या भविष्य की चिंताओं में। ओशो कहते हैं मन का मतलब ही है जो नहीं है, और ध्यान का मतलब है जो है। जब विचार रुकते हैं तो समय रुक जाता है, घड़ी की टिक टिक गायब हो जाती है। आप एक ऐसे आयाम में प्रवेश करते हैं जहां न दुख है न सुख, वहां केवल आनंद है। सुख और आनंद में फर्क है। सुख बाहर से आता है, इसलिए वो चला जाता है और पीछे दुख छोड़ जाता है। आनंद भीतर से फूटता है, वो आपका स्वभाव है। जैसे गुलाब से खुशबू आती है, वैसे ही शांत मन से आनंद बहता है। उस अवस्था में आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। आप एकांत में होते हैं, अकेलेपन में नहीं। आप खुद के साथ मजे में होते हैं। आपको खुश होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं रह जाती। क्या ये वही स्वतंत्रता नहीं है जिसकी तलाश आप जन्मों से कर रहे हैं? ओशो का सबसे क्रांतिकारी संदेश ये है कि ध्यान के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। परंपरागत साधु कहते हैं संसार छोड़ो, हिमालय जाओ। ओशो कहते हैं संसार मत छोड़ो, बेहोशी छोड़ो। भागना कायरता है। असली ध्यान वो है जो बाजार के बीचों बीच खड़ा होकर किया जाए। अगर आपकी शांति केवल गुफा में टिकती है और बाजार के शोर में टूट जाती है, तो वो शांति झूठी है। वो शमशान की शांति है, जीवित शांति नहीं। ओशो एक जोरबा द बुद्धा बनाना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके पैर जमीन पर मजबूती से जमे हों, जो जीवन का, भोजन का, प्रेम का, संगीत का पूरा आनंद ले, जोरबा, और जिसका सिर आकाश में हो, जो भीतर से पूर्णतः शांत और मुक्त हो। बाहर से राजा, भीतर से फकीर। यही असली अध्यात्म है। अपने दफ्तर में, अपनी रसोई में, अपनी दुकान पर ध्यान हर जगह है। चाय पीते वक्त सिर्फ चाय पिए, उस वक्त दुनिया की चिंता न करें। चाय की गर्मी को, उसके स्वाद को पूरी तरह महसूस करें, ये ध्यान है। चलते वक्त अपने पैरों का जमीन से स्पर्श महसूस करें, ये ध्यान है। होश पूर्वक जीना ही ध्यान है। निष्कर्ष, छलांग लगाने का आमंत्रण। मेरे दोस्त, ये लेख, ये शब्द, ये सब इशारे हैं। जैसे उंगली चांद की तरफ इशारा करती है, लेकिन उंगली चांद नहीं है। शब्दों को पकड़कर मत बैठ जाना। ओशो आपको निमंत्रण दे रहे हैं अपनी मौत का। घबराइए मत, शारीरिक मौत नहीं, बल्कि अहंकार की मौत, उस झूठे मैं की मौत जो आपको दुखी रखता है। आप जिस दिन ये मान लेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता, उसी दिन से यात्रा शुरू होगी। पांडित्य छोड़ें, शास्त्र छोड़ें, सिद्धांत छोड़ें। बस अपनी आंखें बंद करें या खुली रखें और अपने भीतर देखें। जो शोर चल रहा है उसे चलने दें। बस उससे अपनी दोस्ती तोड़ लें, उससे दूरी बना लें। हंसे, अपने पागलपन पर हंसे। जीवन को इतना गंभीरता से लेना बंद करें। ओशो कहते हैं जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। क्या आप तैयार हैं उस अज्ञात सागर में कूदने के लिए, उस परम शून्य में मिट जाने के लिए? क्योंकि याद रखना, जिस दिन आप मिट जाओगे उसी दिन परमात्मा आप में प्रकट होगा।
बूंद जब सागर में गिरती है तो वो मिटती नहीं है, वो सागर बन जाती है। आप बूंद बनकर बहुत जी लिए, अब सागर बनने का समय है। यही ध्यान है, यही सत्य है।